जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चली आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में हमने के देखले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के 1 से 5 पद के। और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के
6 से 8 पद के। त श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ। तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय 6 से 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम यह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। और हम एगो अन्य स्वर्गदूत के बीच आकाश में उड़त देखनी। पृथ्वी के रहे वाला के हर एगो राष्ट्र, कुल, भाषा और प्रजाति के सुनावे खातिर उनका किने एगो स्वास्थ्य शुभ सुसमाचार रहे। ऊ ऊंचा स्वर से ई कहत रहले, परमेश्वर पर श्रद्धा राख, उनकर स्तुति कर, काहे कि उनकर न्याय के दिन आगुल बा। जौन की सरग काहे कि और पृथ्वी, समुद्र के जल स्रोत के रचना कइले, उनकर आराधना कर। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 6 स्वर्गदूत के दर्शन में ई स्वर्गदूत पहल का नंबर पर बा। हम पद 8, 9 और 15, 17 तथा 18 पद में स्वर्गदूत के परेड देखे के। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के युग में सुसमाचार मानव के हाथ में सौंपल गइल परमेश्वर ई महापवित्र काम स्वर्गदूत के ना सौंपले, पर मनुष्य के उत्तरदायित्व सौंपले कि ऊ परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार करे। काहे कि मनुष्य अनुग्रह द्वारा मोक्ष के अनुभव कइले बा। महाक्लेश युग के शुरू में मनुष्य परमेश्वर के संदेश वाहक ह, जिससे कि 1,44,000 द्वारा प्रकट होता। परमेश्वर के 2 गो गवाही से दान के आगे टिक सके, पर परमेश्वर उन्हें इस शैतानी पृथ्वी से अलग क लिहले। उस स्वर्ग में बोला लिहल गुले। पुराना नियम में स्वर्गदूत तथा मनुष्य दोनों परमेश्वर के संदेश वाहक रहन। महाक्लेश युग में समय बहुते प्रचंड हुई। ऐसे केवल स्वर्गदूत ही संसार में परमेश्वर के संदेश के प्राप्त कर सकी हैं। कहें कि स्वर्गदूत अविनाशी है, दूसर का है मध्य आकाश में उड़त देखले। ऊ रेडियो प्रसारण के सेवा कर रहल बने। आज सैटेलाइट द्वारा आज कोनो भी देश में घटल घटना के रुआ तत्काल अपना टेलीविजन सेट पर देख सकतानी। ऐसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान इत्यादि में का हो रहल बा रुआ ओकरा के होत देख सकतानी। उ स्वर्गदूत समस्त संसार के खातिर प्रसारण केंद्र के समान सेवा करी। ई स्वर्गदूत समस्त संसार के अर्थात पृथ्वी के प्रति कुल जाति, भाषा और वर्ग के लोगन के अनंत सुसमाचार सुनाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, का ई सबके खातिर सुसमाचार होई? जी हाँ, ई उनका खातिर जो उनकी परमेश्वर के संतान हमें सुसमाचार अर्थात शुभ संदेश हुई। पर अविश्वासी संसार के खातिर ई बुरा सुसमाचार हुई। काहे कि परमेश्वर विरोधी हठीला संसार के दंड के समय निकट आ पहुंचल बा। ए अनंत सुसमाचार के संदेश का ह? प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, देखी प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के 7 पद के एह पद में एह तरी से लिखल गुल बा। उ ऊंचा स्वर से ई कहत रहन, परमेश्वर के श्रद्धा कर, उनकर स्तुति कर, काहे कि उनकर न्याय के दिन आगुल बा। जौन की स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल स्रोत के रचना कइले, उनकर आराधना कइले। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर से डरा। यह अनंत सुसमाचार के संदेश
नीति वचन के लेखक बतावेले कि परमेश्वर के भय बुद्धि के शुरू है। परमेश्वर के संदेश ई है कि मनुष्य परमेश्वर के भय माने, समझदारी और बुद्धिमानी से जिंदगी बितावे, काहे कि ऊ इस संसार के न्याय करे जा रहल बने। ई परमेश्वर के आखिरी संदेश है। एकरा से पहले कि ऊ इस संसार के न्याय करस और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से वापस लौट के इस संसार के न्याय करस, ऊ अपना संदेश वाहक द्वारा ई संदेश दिले कि परमेश्वर के भय मान और उनकर महिमा कर, स्तुति कर और प्रशंसा कर, काहे कि उनकर न्याय के समय आ पहुँचल बा। उनके उपासना कर जकरा में स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के स्रोता बहौले और बनौले। दूसरा शब्द में सृष्टिकर्ता के उपासना कर। सृष्टि के ना आज अनेक निर्बुद्धि आदमी बाड़े जौन की ई सवाल करले कि परमेश्वर के बनावल, का एकरा से भी अधिक मूर्खता और परमेश्वर के हीनता के समस्त सीमा सब के पार क लेले बाड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित यूहन्ना साफ साफ बता दिहले, आदि में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन ही परमेश्वर रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, सब कुछ उनके द्वारा पैदा भइल। मित्र, परमेश्वर चाहलन रुआ या हम बुद्धिमान बानी और अपना सृष्टिकर्ता जीवित व सच्चा परमेश्वर के पहचानी, काहे कि वो अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ए पृथ्वी के न्याय करे जा रहल बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, विषय है जानता निका बेबीलोन के दंड के घोषणा। ये अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह अपना कार्यक्रम के विषय में बता रहल बने, जना के कि ऊ अनुगमन करे जा रहल बने। तो एकरा बारे में रुआ पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर एक खाली फिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना के पलटी और ओह में देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय 8 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। तब एगो औरी स्वर्गदूत ई कहत आगोले कि गिर गइल, उ बड़का बाबुल गिर गइल, जौन अपना बेविचार के बहुत ही नशा वाला शराब सगरी जतियन के पियोले रहे। एगो लेखक किताब के लिखले, रुआ एक किताब के अध्ययन जरूर करी। ई किताब इस समय के खातिर जौन में हम और रुआ पढ़ रहल बन जा बहुत ही उपयुक्त बा। ई किताब ई प्रकट करतिया कि बेबीलोन शुरू ही से शैतान के मुख्य कार्यालय रहल बा। बेबीलोन ऊ स्थान है श्रोता मित्र भाई बहन, जहाँ से प्रतिमा पूजा शुरू भइल बिया। अपना बेबीलोन के राजा निमरोह के नाम सुनले होखब। उहे जे बाबुल के मीनार बना के परमेश्वर के सड़क तक पहुँचावे के प्रयास कैले रहन। निमरोद के एगो मेहरारू रहे जेकर नाम सिमीरामिस रहे। कुछ विद्वान के विचार बा कि ई उनकर माई रहे और तत्पश्चात वो उनका से बियाह क के ओकरा के अपना मेहरारू बना लिहले। सिमीरामिस बाबेल के रानी रहे। बाद में एकर नाम बेबीलोन हो गइल और ए स्त्री एगो बहुते सुघर कहानी गढ़लस, जौन की समस्त प्रतिमा पूजा आदि से संबंधित रहे। कहानी के अनुसार ई फरात नदी में एगो अंडा के भीतर से निकल आइल। ऊ अंडा के तुरले और ओकरा में से पूर्ण विकसित स्त्री के रूप में निकल आइल। ये तरी लोग एकर पूजा करे लगले। सिमीरामिस के पूजा देवता नाद में स्त्री अर्थात मादा तत्व के
परिचित करवौले। दूसरा शब्द में सिमी रामी से सबसे पहले प्रतिमा पूजक जगत में देवी अर्थात मादा चरित्र के पूजा के शुरू करवौले और यह बात के प्रकट करता कि बेबीलोन झूठ धर्म अर्थात विधर्म के मूल स्रोत रहे। हमने के यह पद के देखतानी जा कि दूसरा स्वर्गदूत बेबीलोन के विनाश की घोषणा करताणे। यद्यपि ई पतन हो चुकल बा पर अभी और शेष बा जौन की महाक्लेश काल में पूरा हुई। ये विनाश ऐसा ही सुनिश्चित बा जैसे कि इतिहास में हो चुकल बा। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के द्वारा ये प्रकट होता कि बाबुल नगरी महाक्लेश युग में पुनः बसावल जाई। बाबुल अर्थात बेबीलोन के प्रतिमा पूजा एगो दिव्य मदिरा हुई जौन की समस्त संसार के अपना नशा में चूर कर डाली। पवित्र बाइबल बतावले श्रोता मित्र भाई बहन की ई कुकर्म के उपासनामय मदिरा है। ऐसे हम आधुनिक संसार में शैतान के उपासना के प्रचलन में देख रहा बानी। आई देखल जाए श्रोता मित्र भाई बहन की यह विषय में पुराना नियम के नबी का बतावताणे। तरुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ तो में देखी श्रोता मित्र भाई बहन इर्मिया नबी की किताब 51 अध्याय 7 से 9 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। प्रभु के हाथ में बेबीलोन मानो सोना के चमक रहे जौन की पृथ्वी के सब देश के मतवाला करत रहे। राष्ट्र उनकर मदिरा पियले और ऊ के कारण उन्मत्त हो गए। पर अचानक बेबीलोन के पतन हो गई। ऊ छिन्न भिन्न हो गए और राष्ट्र ओकरा खातिर विलाप कर उनका घाव सब पर लगावे के खातिर मलहम ले जा। कदाचित ऊ स्वस्थ हो गए। हम बेबीलोन के स्वस्थ करे चाहत रही पर ऊ स्वस्थ न भइले। अतः ओकरा के छोड़ द। आव अब हम अपना देश के चल जाई जा काहे कि ओकरा अपराध के दंड के सीमा आकाश के छुए लागल बिया। उनकर अधर्म के न्याय निर्णय मेघ तक पहुँच गइल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन यदि रुआ ए पृथ्वी पर मानव के गतिविधि सब पर ध्यान दी तो देश और राष्ट्र के कार्य पर नजर डाली तो रुआ बहुत निराश व दुखी हो जाई। ऐसे यशायाह नबी लिखताणे। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के 9 से 11 पद में एह तरी से देख प्रभु के दिन आ रहल बा। ऊ निर्दयता के दिन है। ऊ कोप और क्रोधाग्नि के दिन है। पृथ्वी के उजाड़े वाला के खातिर पृथ्वी के सतह से पापी सब के समाप्त करे खातिर ऊ आ रहल बड़े। वो दिन आकाश में तारा और नक्षत्र प्रकाश ना दी। सूरज उगत ही अंधकार में बदल जाई। चंद्रमा आपन प्रकाश ना दी। हम दुनिया के उनका दुष्टता के खातिर और दुर्जन के उनका दुष्कर्म के खातिर दंड देव। हम अहंकारी के अहंकार मिटा देव। हम अत्याचारी के घमंड से चढ़ल आँख के नीचा करब। बेबीलोन के विषय में विशेष रूप से ई भविष्यवाणी कइल गइल बिया। यशायाह नबी के किताब 13 अध्याय के 19 पद में बेबीलोन जौन की राष्ट्र के शिरोमणि कसदी कौम के वैभव और गरिमा है ओकर ओसे ही दशा हुई जैसे कि सदोम और अमोरा नगर राज के भल रहे जब वो परमेश्वर ओकरा के उलट पुलट देले रहन त ई का बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन और बेबीलोन के विषय में विशेष रूप से ई भविष्यवाणी कइल गइल बा और प्रतिमा पूजा परमेश्वर के उपासना के विरुद्ध है। कहे कि परमेश्वर कोनो कल्पना ना कइले ऊ वास्तविकता है। ऊ सृष्टि के वस्तु ना वरन खुद सृष्टिकर्ता हमें। ऊ जीवित और सच्चा परमेश्वर हमें जबकि परमेश्वर के संतान हमें त ई
कैसन संभव हो सकता कि हमनी के पिता कोनो सोना चांदी लकड़ी या पत्थर के कोनो वस्तु होखे। रुआ ए विषय पर विचार करी मित्र। परमेश्वर बाबुल अर्थात बेबीलोन के दंड के घोषणा कर डाले। हम भी धर्म के केंद्र बेबीलोन के दंड के विषय में अध्याय 17, व्यापारिक बेबीलोन के विषय में अध्याय 18 में विस्तार पूर्वक पढ़े के। हमार उद्देश्य केहू के आलोचना कोई ना है, पर हमार उद्देश्य है कि रउआ परमेश्वर के परिदृश्य तथा उनका कार्यक्रम के समझी और उहे करी जे परमेश्वर रउआ से चाहेलन, ताकि रउआ अनंत जिंदगी प्राप्त कर सकी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर शुभ